फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में जो बौद्धिज्म एवं जैनिज़्म का पार्ट फर्स्ट था उसमें मैंने जैनिज़्म के बारे में चर्चा की थी और आपसे ये भी बताया था कि जैनिज़्म और बौद्धिज्म की तुलना में जैनिज़्म काफ़ी पुराना एक धर्म निकल के आता है जिसमें 24 तीर्थंकर हुए थे और इसमें पहले तीर्थंकर आदिनाथ को माना जाता है और जिसमें 1 से लेकर 21 तक या 22 तक तीर्थंकरों की जो ऐतिहासिक संदिग्धता उसमें पाई जाती है। लेकिन 23वें और 24वें तीर्थंकरों का ऋग्वेद और जो हमारा प्राचीन इतिहास है उसमें मान्यताएं मिलती हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में जो हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, इसमें मैं आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आपको इसकी कवरेज दूंगा। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको अभी आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दें। और चलिए आज के लिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और साथ ही साथ आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में और उससे रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यहाँ तक कि बौद्ध धर्म के संस्थापना से लेकर उसकी संगीतित्व और उसके अंत तक सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रथम बिंदु आता है, बौद्ध धर्म की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों, पिछले वीडियो हम लोगों ने देखा कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से काफ़ी पहले आया था। क्योंकि जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने नहीं की थी और महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध हैं वो लोग समकालीन थे। तो समकालीन होने की वजह से महावीर स्वामी से बहुत पहले अर्थात 23 तीर्थंकर पहले ही जैन धर्म की स्थापना हो चुकी थी। तो बौद्ध धर्म की स्थापना जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उनका जो निकनेम था सिद्धार्थ था, इनका जन्म 563 BC में हुआ था। ईसा से 563 साल पहले, उसको हम लोग 563 ईसा पूर्व भी बोलते हैं। और इनका जो जन्म स्थान था नेपाल में लुम्बिनी जगह में हुआ था, इसको हम लोग लुम्बिनी नेपाल बोलते हैं, लुम्बिनी में हुआ था। और इनका गौतम नाम क्यों पड़ा? गौतम इनका गोत्र था, इसलिए इसको गोत्रीय अभिधान भी कहा जाता है। तो जो गौतम जो बुद्ध थे, बुद्ध का जो असली नाम था सिद्धार्थ था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और जब वो ग्रह त्याग गए, उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब उनका नाम बुद्ध पड़ गया। लेकिन उनको गौतम बुद्ध के नाम से क्यों जाना जाने लगा? बुद्ध तो इसलिए पड़ा क्योंकि उनको बोध की प्राप्ति हो गई थी, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। लेकिन गौतम उनका चूंकि गोत्र था, इसलिए गोत्रीय अभिधान उन्होंने अपने नाम के आगे जोड़ लिया। तो बुद्ध के नाम के आगे गौतम को उन्होंने ऐड ऑन कर लिया था, इसलिए उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ गया था। तो सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम माया देवी। इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, कई बुक्स में महामाया, कई बुक्स में माया देवी, तो दोनों नाम होते हैं, माया देवी और महामाया, दोनों ही इनके माता के रूप, जो नाम है उसके रूप हैं। इनकी पत्नी में भी जो इनके नाम है इनमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। यशोधरा हम सभी लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन बहुत जगहों पर गोपा, बिंबा या भद्रकच्छा भी इनकी जो पत्नी का नाम बोला जाता है। और शादी के 16वें साल में ही शादी इनकी हो गई थी और इनके शादी के बाद इनके पुत्र की प्राप्ति हो गई थी, इसका नाम था राहुल। और 29वें वर्ष में इन्होंने फिर गृह त्याग कर दिया था। तो बौद्ध धर्म में गृह त्याग करने को महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण कई बार यूपीएससी और एसएससी एग्जाम में पूछा गया है कि बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण का क्या अर्थ होता है। तो 4 ऑप्शन दिए थे, आपको उसमें सही ऑप्शन टिक करना था, तो ध्यान कर लिएगा, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है ना, आप अपने घर की त्याग कर रहे हैं, घर को छोड़ छाड़ के आप संन्यास लेकर आप वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो इसको आपने महाभिनिष्क्रमण को उपाधि इसमें दी जाती है। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म में महा चीज़ का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जैन धर्म में महा का यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि बौद्ध धर्म अपने आप को जैन धर्म से बड़ा बताने की कोशिश करता है, इसलिए उसने लगभग कुछ ऐसे ही शब्दों में महा चीज़ की ऐड और कर दिया। इसलिए
अभिनिष्क्रमण भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने महाअभिनिष्क्रमण की उपाधि दी है ग्रह त्याग करने को। इनके घोड़े का नाम कंथक था। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे क्वेश्चंस एसएससी में भी पूछ दिए जाते हैं। इनके सारथी का नाम चांड था। मृत्यु 483 BC कुशीनगर में हो गई थी। अब आपको ध्यान होगा पिछली वीडियो में मैंने जैन धर्म में मृत्यु का अर्थ निर्वाण बताया था। अभी मैंने बताया कि बौद्ध धर्म अपने आप को जैन धर्म से बड़ा बताने की कोशिश करता है, तो बौद्ध धर्म ने इस निर्वाण को बोल दिया है महापरिनिर्वाण। तो निर्वाण ही मृत्यु है। बौद्ध धर्म ने कह दिया कि महापरिनिर्वाण को हम लोग मृत्यु की संज्ञा देते हैं, मृत्यु को महापरिनिर्वाण की संज्ञा देते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ, BC बिफोर क्राइस्ट में हुआ, और आगे आते 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 483 BC कुशीनगर में उनका देहांत हो गया। लगभग 80 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया था। तो आप लोगों ने गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते ही है, कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अच्छा, बात आती है कि जब ये घर से बाहर निकल गए, यानी कि महाभिनिष्क्रमण हो गया, 29 वर्ष की अवस्था में घर से बाहर आ गए थे। फिर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति में इधर उधर भटके और गुरु की शरण में गए। और उसके बाद जब एक बोधि वृक्ष, जिसको हम लोग पीपल ट्री बोलते हैं, बोधि ट्री या पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए थे, और वहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और यही ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जब उनको ज्ञान मिल गया, जब उनका एनलाइटनमेंट हो गया, फिर उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दे दिया। प्रथम उपदेश जो है उन्होंने सारनाथ में दिया है। सारनाथ गए थे, वहां पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। इस प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात हमने गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद जो भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उसको धर्म से रिलेट करके उस धर्म के चक्र के बौद्ध धर्म की फिर प्रवर्तक ये बन गए। तो इस प्रकार जो ये उपदेश था, बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश था, ये सारनाथ में दिया गया था। और इसी प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में आएगा कि धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, तो आप लोग बिना देखे आपके पास ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। पहला उपदेश जो कि सारनाथ में दिया गया था, उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और दोस्तों, जब इनकी मृत्यु हुई तो ये कुशीनगर में थे, और कुशीनगर में ही मरने से पहले उन्होंने अपना अंतिम उपदेश भी दिया था। इसको कुशीनारा भी बोलते हैं। तो अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं, जो कि ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद दिया गया था। त्रिरत्न बौद्ध धर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अर्थात बुद्ध की शरण में जाओ, धम्म की शरण में भी जाओ, और संघ की शरण में भी जाओ। ये सब इन्होंने त्रिरत्न बता दिए थे कि अगर आपको महापरिनिर्वाण की सच्ची प्राप्ति करनी है तो आपको यही रास्ता है जो आपको इस प्रकार की मोक्ष की प्राप्ति दे सकता है। संघ का मतलब क्या होता है? इन्होंने एक पूरा संघ, एक संघीय गणराज्य की स्थापना कर दी थी, जहां पर सभी प्रकार के धर्मों वर्गों का प्रवेश था। लेकिन कोई भी व्यभिचारी, कोई भी रोगी पुरुष, कोई भी चोर, इस प्रकार के लोगों का प्रवेश वर्जित था। उपसंपदा, संघ में प्रवेश करने का जो एक संस्कार होता था उसी को हम लोग उपसंपदा कहते थे। अर्थात जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश करेगा तो सर्वप्रथम उसका एक संस्कार होता है, उसको उपसंपदा संस्कार बोला जाता था। और जब वो व्यक्ति उस संघ में प्रवेश हो जाता था तब उस व्यक्ति को व्यक्ति न कहकर हम उसको श्रमण बोलते थे। क्या बोलते थे? श्रमण। ये जो श्रमण 10 वर्षों तक बहुत संघ के प्रति कार्य करता था, उसके धर्म को फैलाता था, प्रचार प्रसार करता था। और 10 वर्षों के बाद जब संघ ये समझता था कि अब ये व्यक्ति इस संघ के लिए पूर्ण उपयोगी साबित हो चुका है, तो वो इसको पूरी तरह से अप्रूव करके उसको भिक्षु की संज्ञा दे देते थे। और दोस्तों, भिक्षु का मतलब कि भिक्षा मां, भिखारी नहीं। भिक्षु का मतलब यहाँ पर बौद्ध धर्म में सर्वोच्च स्थान उसको प्राप्ति हो जाती थी, इसको भिक्षु बोलते थे। तो प्रथम आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम भिक्षुणी कौन थी? भिक्षु की बात तो नहीं, प्रथम भिक्षुणी कौन थी? तो ध्यान रखिएगा, सिद्धार्थ की माता की बहन, अर्थात कौन हुई? सिद्धार्थ की मौसी, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। मौसी का क्या नाम था?
सिद्धार्थ की जो मौसी थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी। इनका नाम था प्रजापति गौतमी। ये पहली भिक्षुणी बनी थी। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म में कुछ संस्कार भी हुए और साथ ही साथ इसमें बौद्ध संगीतियों का जब आयोजन हुआ तो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी जैन धर्म में 2 और बौद्ध धर्म में 4। ध्यान देने वाली ये है कि जैन धर्म में बौद्ध संगीति ईसा पूर्व और ईस्वी में 2 संगीतियाँ हुई हैं, ठीक है ना, एक संगीति ईसा पूर्व और एक संगीति ईस्वी में। यहाँ पर 3 संगीतियाँ ईसा पूर्व हुई हैं और आखिरी संगीति पहली शताब्दी ईस्वी में हुई है। अब जो पहली जो संगीति हुई थी वो अजातशत्रु के काल की हुई थी, जो अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था और इसी अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। लेकिन इसी अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र ने, जिसका नाम था उदयन, उसने कर दी थी। तो अजातशत्रु के ही काल, जो कि जिसके काल में प्रथम संगीति हुई थी, जो कि 483 बीसी में संपूर्ण हुई थी। और ये राजगृह, इसका नाम गिरिब्रज भी बोला जाता है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजगृह में प्रथम संगीति हुई थी किसके काल में? अजातशत्रु के काल में। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? महाकश्यप। तो महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे। और इसका परिणाम क्या हुआ, क्यों संगीति हुई? यहाँ पर गौतम बुद्ध के वचनों को 2 पिटकों में संकलित कर लिया गया। 2 पिटक कौन बने? सुत्त पिटक और विनय पिटक। अभी तक हम लोगों को पता है कि 3 पिटक हैं, लेकिन अभी तक 2 ही पिटक बन पाए थे प्रथम संगीति में। दूसरी संगीति हुई है 383 बीसी में, ईसा पूर्व में ही हुई है, जो कि काला अशोक के काल में, जिसका नाम काला काकवर्ण भी बोला जाता है पुराणों में। और ये वैशाली में हुई थी। वैशाली काला अशोक की राजधानी भी थी। तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? साबक मीर या सुबुकामी। तो इसका परिणाम क्या हुआ? इस संघ का विभाजन हो गया। जो ये संघ था, यहाँ पर बौद्ध संघ था, इस संघ का विभाजन कर दिया गया था। तो द्वितीय संगीति जो थी, इसका परिणाम ये हुआ, जो कि कालाशोक के काल में हुई थी 383 में, लगभग 100 साल के अंतराल पर। ये 483 बीसी में, ये 383 बीसी में, 100 साल के अंतराल पे हुई थी। और तीसरी जो हुई थी वो महान अशोक, आप ध्यान रखिए, महान अशोक की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र थी। और अध्यक्षता कौन कर रहा था? मोगलीपुत्र तिस्स। नाम काफी अटपटा है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा आपको, मोगलीपुत्र तिस्स। और क्या इसमें परिणाम आया? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 पिटक बन चुके थे प्रथम संगीति में। द्वितीय संगीति में संघ का विभाजन हुआ और तृतीय संगीति में अभिधम्म पिटक की भी रचना कर दी गई थी। ये भी, इसका भी संकलन तैयार कर लिया गया था। तो अब हमारे पास 3 पिटक आ चुके थे तीसरी संगीति के बाद। लेकिन चौथी संगीति कनिष्क के शासनकाल में थी, जो कि कुषाण वंश का शासक, बहुत ही शक्तिशाली शासक था कुषाण वंश, जो कि मौर्य काल के काफी बाद आया है। तो ये पहली शताब्दी। अब देखिए, मैंने आपको बताया था 0 to 1 आपका क्राइस्ट एरा, इससे पीछे बीसी होता है और इससे पहले एडी। तो अब 483 बीसी में पहली संगीति, 383 बीसी में दूसरी संगीति, तीसरी संगीति 250 बीसी में हो जाती है और चौथी संगीति पहली शताब्दी में, अर्थात 0 से लेकर 100 साल के बीच में। शताब्दी का मतलब 100 साल। तो 0 से लेकर 100 साल के बीच में ही कभी ये शताब्दी हुई थी। माना ऐसा जाता है कि लगभग 0 से लेकर 77वें साल में ये संगीति हुई थी, जो कि कनिष्क का शासनकाल भी था। तो इस कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में ये संगीति का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र कर रहे थे। और यही वो जगह थी और यही वो संगीत थी जहाँ पर हम सभी लोगों ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो संप्रदाय बौद्ध धर्म के बने, जिसको हीनयान और महायान के नाम से भी जाना जाता है, इसी संप्रदायों का डिवीजन हो गया था। दोस्तों, हीनयान महायान के बारे में, और मैंने आपको जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में मैं ये आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, पूरी तरह से हिस्ट्री को कवर करके लाऊंगा। आपका हिस्ट्री में 90 से 95% क्वेश्चंस आप सही करके आएंगे। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब भी करवा दीजिए। ठीक है ना? धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।